दीनबन्धो मंगलकर्ता हम दासों के। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। अनुभवों की श्रृंखला के बीच बीच में हम कुछ ऐसे वैचारिक प्रश्न लेते हैं या वैचारिक विषय लेते हैं और उस विषय पर मंथन करते हैं। आज का जो विषय लिया गया है वह है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ क्यों और कैसे करें और उसको सिद्ध करने के क्या उपाय हैं। महाराज जी से संबंधित जितनी जानकारी उपलब्ध है, यदि उन जानकारियों का अवलोकन किया जाए तो हम बहुधा ऐसा पाएंगे कि महाराज जी ने 3 विषयों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। वे 3 विषय कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहला श्री राम प्रभु का नाम जप, दूसरा सुंदरकांड का पाठ, तीसरा हनुमान चालीसा का पाठ। श्री राम नाम जप से संबंधित पहले एपिसोड बनाए जा चुके हैं। उस एपिसोड को दिखाए जाने के दौरान अनेक भक्तों ने यह निवेदन किया था कि हनुमान चालीसा पर भी इसी प्रकार के एपिसोड बनाकर उनको उपलब्ध किए जाएं। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना जो महाराज जी के महासमाधि के बाद की हो और अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो, उस घटना को आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अन्य भक्तों से साझा कर सकते हैं। तो आज के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ किनको करना चाहिए। ऐसा बहुधा सुनने में आता है, देखने में आता है कि बहुत से लोगों के बीच में यह भ्रांति है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस विषय पे अनेक लोगों के अपने मतांतर हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो अपने विचार रख रहा हूँ वह पूरे तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ सभी आत्मस्वरूप के लिए फलदायी है, चाहे वह नर हो या नारी, बालक हो या बालिका। जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, विभीषण जी का राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि आप अशोक वाटिका जाएं और यह सारा समाचार, यह वृत्तांत सीता जी को सुनाएं और उनका कुशल क्षेम लेकर मेरे पास आएं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है, तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन्हि पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दीनी। अर्थात जब हनुमान जी लंका में पहुँचते हैं, यह समाचार सुनते ही सभी निशिचरी और निशाचर यानी कि राक्षस और राक्षसनियाँ उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे सभी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं और उस पूजा अर्चना के पश्चात वह सीता माता जी के सम्मुख उनको करते हैं। यानी कि जब निशिचरी और निशाचर भी उनकी पूजा कर सकते हैं तो हम लोग तो साधारण मानव हैं। स्वयं तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं हनुमान चालीसा में कि
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसमें कहीं ऐसा नहीं उल्लेख है कि नर पढ़े नारी पढ़े। जो यह पढ़े यानी कि कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वह नर हो, नारी हो, बालक हो, बालिका हो, कोई भी आत्मस्वरूप जो हनुमान चालीसा पढ़ सकता है वह हनुमान चालीसा पढ़े। हनुमान जी महाराज सभी स्त्रियों में माँ स्वरूप को देखते हैं, इसलिए हनुमान जी की आराधना कोई भी कर सकता है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। केवल महिलाओं को अपने विशेष दिनों में उनकी पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा वह हर परिस्थिति में हर समय हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना कर सकती हैं। इस प्रकार हमारा यह संशय दूर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ हमें क्यों करना चाहिए, और अंत में आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा के पाठ का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों से इसे ज़रूर साझा करें। आप सभी महाराज जी के भक्त, राम भक्त जानते हैं कि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो जागृत रूप में हैं और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम या यूँ कहें श्री हरि ने कलयुग के अंत तक रहने का वरदान दिया है। वे जितने चिरंजीवी इस लोक में उपस्थित हैं उनमें से एक हैं और राम भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चे, बालक बालिकाओं के लिए बताना चाहेंगे कि उनके लिए हनुमान चालीसा क्यों बहुत उपयोगी है। जितने भी बालक बालिकाएं हैं, नवयुवक हैं जो विद्यार्थी रूप में हैं, जो विद्यार्जन कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु हनुमान जी की भक्ति करना विशेष लाभकारी है। तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा, नवयुवकों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? बल, बुद्धि और विद्या की। वैसे तो हम सभी लोगों को इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्जन कर रहे हैं उनके लिए यह विशेष लाभकारी है। उनके मन से सारे विकार दूर हो जाते हैं और जिसके मन से सारे विकार दूर हो जाते हैं वे आत्मस्वरूप, वे मानव सदैव चरित्रवान होते हैं और सत्कर्मों के लिए प्रेरित होते हैं। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करने से आत्मविश्वास में यानी कि कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। जो लोग नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ करते हैं वो हमेशा आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। वो किसी कार्य को करने से कभी घबराते नहीं। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करने से रोग व दुखों से छुटकारा मिलता है। तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ पर हमें यह भी समझना चाहिए कि यदि हम किसी रोग से ग्रसित हैं और हमारा इलाज चल रहा है, उसके साथ यदि हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं तो हमें ज़रूर उस रोग से छुटकारा मिलता है। उसमें अगली लाइन में जो लिखा है, जपत निरंतर हनुमत बीरा, मतलब सदैव आपको हनुमान जी का स्मरण करना है। आप सदैव हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी अवस्था में करते रहें।
तो आप निश्चित रूप से उस रोग से, उस संकट से आपको ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। कलयुग में शनि देवता एक ऐसे अधिष्ठाता के रूप में विराजमान हैं जो हम सभी आत्मस्वरूपों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। यदि हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे यदि किसी बुरे कर्म की वजह से हमें कोई दंड मिलना है तो वह दंड कम हो जाता है या उस दंड को भोगने की स्थिति बदल जाती है। तो इस प्रकार हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करने से शनि की 7.5 और ढैया में भी काफ़ी आराम मिलता है। इसके साथ ही यदि हमारी कुंडली में कोई ग्रह उग्र वेग में है या कोई ग्रह हमारा कमज़ोर है तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ करने से उन सभी ग्रहों के फल शुभदायी हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का अगर अंक ज्योतिषीय गणना अनुसार देखें का योग 9 आता है। इसलिए कलयुग में सभी देवी देवताओं के चालीसाओं की अपेक्षा हनुमान चालीसा तुरंत फलदायी है। आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में या यूं कहें इस भौतिकता वाली जीवन में हर व्यक्ति मानसिक अशांति से जूझ रहा है। इस मानसिक अशांति के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं या फिर उन्हें निद्रा की समस्या हो जाती है। बहुत से लोगों को बेचैनी होती है, उन्हें नींद नहीं आती है। यदि हम प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित ही हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और हमें बहुत अच्छी नींद आती है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करने से हम सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं। हमारे चारों तरफ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है, किसी प्रकार की कोई निगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आ सकती। तुलसीदास जी लिखते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, हमारी आर्थिक समस्या का समाधान होता है। तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हनुमान चालीसा को पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ है परम धाम की प्राप्ति होना। जो भी भक्त नित्य प्रति भावपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। राम जी को पाने की युक्ति कहें वो हनुमान जी की भक्ति में है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास राम भक्ति का रसायन है, युक्ति है, और आप रघुपति के दास रूप में अन्य भक्तों को राम भक्ति या यूं कहें राम भक्त बनाते हैं। यदि हनुमान चालीसा के पाठ से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई हो, आपका कोई काम बना हो या आपके ऊपर कोई विशेष कृपा हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के इस एपिसोड में हमने यह जाना कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना चाहिए। अगले एपिसोड में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें एवं उसे सिद्ध करने का क्या उपाय है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।